नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से डिटेल से डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले हिमाचल प्रदेश के टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रही हैं नीट, नेट, टेट, सेट, एमएससी एंट्रेंस या केवीएस और एनडीएस जैसे रेप्यूटेड टीचिंग एग्ज़ाम्स की, तो भी वहाँ ये आपको क्वेश्चंस ज़रूर हेल्प करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का अपडेट जो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और अगर आप पुराने हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक ये पहुंचाना ना भूलें जिनके लिए यह वीडियो बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के हम क्वेश्चंस ले रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से। इक्का दुक्का क्वेश्चंस हमें इस टॉपिक से देखने को मिल ही जाते हैं और अगर हमने ये टॉपिक ढंग से पढ़ा ना हो, ढंग से याद ना किया हो, तो बहुत संभावना रहती है कि हम यहाँ से आए हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एक कॉमन क्वेश्चंस जो बहुत बार पूछे जाते हैं और उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस जो यहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हेन क्लोरोफिल इज बर्न्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट। सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है कि क्लोरोफिल जो है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। तो क्लोरोफिल का जो मेन सेंट्रल एलिमेंट होता है, जैसे क्लोरोफिल जो है वो एक 4 रिंग्ड स्ट्रक्चर है, 4 फायर रिंग होता है और सेंटर में उसमें प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर है। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है। इसके अलावा ये जो मैग्नीशियम है ये राइबोसोम के पार्टिकल्स ने जब बाइंड करना होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, वहाँ उस बाइंडिंग में भी ये मैग्नीशियम हेल्प करता है। एटीपी सिंथेसिस में भी ये मैग्नीशियम हेल्प करता है। तो 2-3 क्वेश्चन मैग्नीशियम से यहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे। सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ऑप्शन में दिया गया है आयरन। आयरन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है प्लांट का। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ईटीएस जिसको कहते हैं उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का पार्ट है। क्योंकि ये है साइटोक्रोम का पार्ट, यानी साइटोक्रोम जो है वहाँ पर हमें जो मेन एलिमेंट देखने को मिलता है वो है आयरन। और ये क्लोरोफिल के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इट्स नॉट अ मेंबर ऑफ क्लोरोफिल, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट नहीं है, लेकिन उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है मैंगनीज। मैंगनीज जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्लोरोफिल के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इवन जो इंडोल एसिटिक एसिड है, ऑक्सिन जिसे कहते हैं, उसके सिंथेसिस में भी मैंगनीज हेल्प करता है। क्रेब्स साइकिल के बहुत सारे एंजाइम हैं जैसे मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, उस मैलिक डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करने का ये काम करता है मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में। उसके अलावा ये मैंगनीज हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में हमें ये देखने को मिलता है। और कहाँ देखने को मिलता है? फोटोसिंथेसिस में जब हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है ये मैंगनीज। तो इतना इम्पॉर्टेंट ये पार्ट होता है प्लांट में। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम जो है वो सेल वॉल जो बनती है, कैल्शियम पैक्टेट खासकर जिसको हम कहते हैं, तो कैल्शियम पैक्टेट जो मिडल लेमिला है सेल वॉल का, ओल्डर टिश्यूज़ में जो बनता है प्लांट्स में, वहाँ पर कैल्शियम अबंडेंटली प्रेजेंट होता है। ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने का काम करता है। इसके अलावा ये जो एपिकल मेरिस्टेम है उसकी कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैल्शियम की जब भी डेफिशिएंसी होती है तो वो हमें एपिकल टिप्स पर जो है वो देखने को नज़र आती है। क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम की जो ग्रोथ है उसकी कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है कैल्शियम।
ओके, सो ये 4-5 चीज़ें, 4-5 क्वेश्चंस जो सिर्फ इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमारे यहाँ पे समझ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not required by plants for their normal healthy growth? क्वेश्चन बेसिकली ये एसेंशियलिटी से है कि कौन से एलिमेंट जो है वो एसेंशियल है और कौन से एलिमेंट नॉन एसेंशियल है। तो देखो, मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने पीछे डिस्कस किया कि जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल का इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। राइबोसोम पार्टिकल को बाइंड करने में हेल्प करता है, एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करता है। लेड जो है ये नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ के लिए लेड जो है वो ज़रूरी नहीं है। कैल्शियम की हमने बात की कि कैल्शियम जो है वो कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म में मिडल लेमिला में हमें ओल्डर टिश्यू ऑफ प्लांट्स में देखने को मिलता है। ये एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन की हमने बात की कि ये साइटोक्रोम जो है उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और क्लोरोफिल के सिंथेसिस में भी आयरन का योगदान जो है वो होता है। तो यहाँ पे लेड जो है वो उसका कोई रोल नहीं है नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ में। क्वेश्चन यहाँ से जो हमने सॉल्व करना है वो है एसेंशियल एलिमेंट का। तो एसेंशियल एलिमेंट में जो हमें पूछा जाएगा और जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि प्लांट्स में एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब है ऐसे एलिमेंट जिनके बिना 2-3 चीज़ें हैं वो नहीं हो सकती। पहली चीज़ क्या है, ये देखो, आर्नॉन एक साइंटिस्ट हुए। आर्नॉन साइंटिस्ट ने किसी एलिमेंट की किसी प्लांट के लिए क्या एसेंशियलिटी है या कितना वो एसेंशियल है ये कैसे पता चलेगा। देखो, पहली बात तो ये कि वो जो एलिमेंट है उसके बिना जो प्लांट है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट ही ना कर पाए। ठीक है, नॉर्मल जो ग्रोथ है वो नहीं होगी उस प्लांट की उस एलिमेंट के बिना। तो वो क्या होगा, एसेंशियल एलिमेंट होगा। वो एलिमेंट को कोई और एलिमेंट से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक तो वो नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है जिससे क्या होगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी। दूसरा वो क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक होने का मतलब क्या है कि कोई और जो एलिमेंट है वो उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकता, उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता। तो भी वो एलिमेंट क्या हो गया, वो एलिमेंट एसेंशियल हो गया। तीसरी क्या खास बात होगी, जो क्रिटिकल है एलिमेंट, उसकी क्या खास बात होगी कि मेटाबॉलिज्म में, प्लांट के मेटाबॉलिज्म में वो डायरेक्ट रोल उसका होना चाहिए। डायरेक्ट रोल होना चाहिए, इनडायरेक्ट रोल नहीं। मेटाबॉलिज्म में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये 3 जो फीचर्स है ये एक एसेंशियल एलिमेंट के फीचर है। उसके बिना नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी प्लांट की, उसको कोई और एलिमेंट रिप्लेस नहीं कर सकता और वो जो एलिमेंट है वो उस प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा, तभी तो वो एसेंशियल है। ठीक है, अब इस क्रिटिकलिटी के बेस पे, इन बातों के बेस पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्लांट्स के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। हमारे पास मेजर 9 एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए और माइनर कुछ एलिमेंट्स हैं। मेजर हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं, माइनर हमारे पास 8 नहीं 7 एलिमेंट है और टोटल जो हैं ये 16 एलिमेंट्स होते हैं। मेजर एलिमेंट को हम मैक्रो एलिमेंट भी कहते हैं और माइनर एलिमेंट्स को हम माइक्रो एलिमेंट्स भी कहते हैं और ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज अगर आपको आ जाएं कि व्हाट आर मेजर एलिमेंट्स, कौन सा मैक्रो एलिमेंट है, कौन सा माइक्रो में एलिमेंट है, ट्रेस एलिमेंट है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये एसेंशियल एलिमेंट्स के पार्ट है। अच्छा, कितना अमाउंट जो है वो इसमें चाहिए होता है। जो मेजर एलिमेंट है या मैक्रो एलिमेंट है उसका हमें मोर देन 1 पार्ट पर मिलियन जो है वो प्लांट को एसेंशियली चाहिए होता है। और माइक्रो एलिमेंट मतलब वो थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो चलेगा। कितना थोड़ा अमाउंट, यानी 1 पार्ट पर मिलियन से अगर कम है अमाउंट देन इट विल बी सफिशिएंट पर होना चाहिए। ठीक है, इतने कम अमाउंट में भी ये चलेगा। तो चलो अभी मेजर और माइक्रो एलिमेंट्स को लर्न कर लेते हैं फटाफट से।
ट्रिक है। पहले मेजर एलिमेंट के लिए ट्रिक लगा लेते हैं। कहो ना फिर से कि क्या मांगूं, कहो ना फिर से कि का मांगूं, कहो ना फिर से कि का मांगूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेजर एलिमेंट्स। कहो ना फिर से कि क्या मांगूं, या कहो ना फिर से कि कार मांगूं, कहो ना फिर से कि कार मांगूं। आई होप मेजर एलिमेंट्स आपको याद हो गए। अब कर लेते हैं माइक्रो एलिमेंट्स या माइनर एलिमेंट्स या ट्रेस एलिमेंट को याद। माइक्रो एलिमेंट कितने कहे हमने, कहे कि ये होते हैं 7। फिर भी कल क्यों मन मौजे, फिर भी कल क्यों मन मौजे। अगेन, फिर भी कल क्यों मन मौजे। आयरन, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम एंड जिंक, ये माइनर एलिमेंट्स हैं, ट्रेस एलिमेंट हैं। 1 पार्ट पर मिलियन से कम अगर इनका अमाउंट है और प्लांट में अगर ये हैं तो दे विल बी सफिशिएंट। आई होप इस ट्रिक से आपको मेजर और माइनर एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो लर्न हो गए होंगे। क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से आते हैं कि इनमें से कौन सा मेजर एसेंशियल एलिमेंट है, कौन सा माइनर एसेंशियल एलिमेंट है, या एक क्वेश्चन ये तो हमने यहाँ पर देख ही लिया कि कौन सा इनमें से एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। एक और एलिमेंट हमें कई बार पूछे जाते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रेसर एलिमेंट। तो ट्रेस एलिमेंट और ट्रेसर एलिमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रेस एलिमेंट जो हमें छोटे अमाउंट में प्लांट में मिलते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, लाइफ साइकिल के लिए। और ट्रेसर एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हैं जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कार्बन के आइसोटोप हैं, नाइट्रोजन के आइसोटोप हैं, या फॉस्फोरस 32 है, या सल्फर 35 है। ये रेडियो आइसोटोप्स हैं और इनका काम क्या होता है, प्लांट में जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इन जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं एलिमेंट्स के, उनको यूज़ किया जाता है। यानी ये ट्रेस करने का काम करते हैं, तो इनको ट्रेसर एलिमेंट कहा जाता है। ये मेटाबॉलिक पाथवे को ट्रेस करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको ट्रेसर कहा जाता है। तो ट्रेसर आर द रेडियो आइसोटोप्स वाइल ट्रेस एलिमेंट्स आर माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स। आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम ऑफ क्लोरोसिस इन लीव्स अ स्टूडेंट इन्फर्ड दैट दिस वाज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन हो गई है। एक स्टूडेंट को क्लोरोसिस हुई लीव्स में देखी उसने और उससे उसको पता चला कि ये डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन है। लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो इन्फ्रेंस ये उस स्टूडेंट ने बोला कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, ये किस केस में करेक्ट होगी। अब देखो, क्लोरोसिस का मतलब होता है कलर चेंज होना लीव्स का, येलो हो जाना किसी लीफ का, ठीक है। बेसिकली वो ग्रीन कलर की होती है, अगर वो येलो कलर की हो जाती है तो वो क्लोरोसिस में आता है। और अगर वहाँ पर वो लीफ जो है वो हमें उसमें कुछ इस तरह के पैची होल्स नज़र आते हैं या डेड टिश्यू बीच में नज़र आता है, तो उसको हम नेक्रोसिस कह देते हैं। नेक्रोसिस मतलब डेड एरिया बीच में प्रेजेंट होना, और क्लोरोसिस मतलब येलो एरिया ग्रीन लीफ में होना। यहाँ पे बेसिकली ये कह रहा है कि जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी हमें कब नजर आएगी। इस क्वेश्चन को इस तरह से देखते हैं, ठीक है। अलग अलग जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से क्लोरोसिस होता है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन की वजह से जो क्लोरोसिस हमें देखने को मिल रही है वो किस केस में हमें देखने को मिलेगी फर्स्ट, ठीक है। तो नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी होती है वो सबसे पहले हमें ओल्डर लीव्स में देखने को मिलती है। यंगर लीव्स में हमें देखने को मिलती है सल्फर की
डेफिशिएंसी। सल्फर वही एसेंशियल एलिमेंट है जो अमाइनो एसिड सिस्टीन और मिथ्योनिन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होती हैं। तो सॉरी, सल्फर की वजह से हमें यंग लीव्स में क्लोरोसिस देखने को मिलती है, ओल्डर लीव्स में हमें नाइट्रोजन की वजह से देखने को मिलती है डेफिशिएंसी। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है प्लांट्स में। न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, इन सब में इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये ओल्ड लीव्स में इसकी डेफिशिएंसी हमें सबसे पहले देखने को मिलती है, और यंग लीव्स में हमें सबसे पहले जो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, या सल्फर की जो डेफिशिएंसी सबसे पहले हमें देखने को मिलती है, वो यंग लीव्स के क्लोरोसिस के फॉर्म में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कंटेन। तो जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है उसमें हमें आयरन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टोसाइनिन इज अ प्रोटीन कंटेनिंग। तो प्लास्टोसाइनिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रोटीन में हमें कॉपर देखने को मिलता है। कॉपर बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम का हिस्सा है, जैसे फिनोलेज है, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज है, प्लास्टोसाइनिन है। ठीक है, तो प्लास्टोसाइनिन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और जो कॉपर की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से जो नई पत्तियां हैं, जो न्यूअर लीव्स होती हैं, उनकी जो टिप होती है वहाँ पर हमें नेक्रोसिस देखने को मिलता है। नेक्रोसिस, ठीक है, नई टिप जो है वो भुरभुरा जाएंगी, खराब हो जाएंगी, तो वो कॉपर की डेफिशिएंसी से होता है। इसके अलावा यहाँ पर मॉलिबिडनम दिया गया है। मॉलिबिडनम जो लेग्यूमिनस प्लांट है वहाँ पे नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा नाइट्रेट रिडक्टेज का ये एक पार्ट है। मॉलिबिडनम नहीं होगा तो प्लांट्स में फ्लावरिंग ही नहीं होगी, फ्रूट की सेटिंग ही नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ आती है जिसको बोलते हैं विपटेल डिजीज़, बहुत बार पूछी जाती है। विपटेल डिजीज़ ऑफ कॉलीफ्लावर बहुत बार पूछी गई है, मॉलिबिडनम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगेन नोड्यूलेशन लेग्यूम्स में होती है, नाइट्रेट रिडक्टेज का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा प्लांट में या इसकी डेफिशिएंसी होगी तो उस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है, फ्रूट की सेटिंग नहीं होती है। जिंक बहुत बार पूछा जाता है। जिंक जो है ये ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही वो ट्रिप्टोफैन है जिसकी सब्सिक्वेंटली ये ट्रिप्टोफैन ही जो है ये कन्वर्ट होके इन द कोर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या बनाता है, इंडोल एसिटिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो जिंक का रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडोल एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन में है, ट्रिप्टोफैन की फॉर्मेशन में है। अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन की फॉर्मेशन में है, और इस जिंक की वजह से हमें ओल्डर जो लीव्स हैं, पुरानी पत्तियां हैं, वहाँ पर हमें देखने को मिलती है क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस हमें ओल्डर लीव्स में नाइट्रोजन की वजह से भी देखने को मिलती है और जिंक की वजह से देखने को भी मिलती है। इम्पॉर्टेंट जो यहाँ से बहुत क्वेश्चन एक बनता है वो है खायरा डिजीज ऑफ राइस। जिंक की वजह से एक क्वेश्चन आ रहा है खायरा डिजीज ऑफ राइस। तो खायरा डिजीज ऑफ राइस जो है ये किसकी वजह से होता है, जिंक की वजह से होता है। और क्वेश्चन क्या है, ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। मैग्नीशियम के बारे में काफ़ी डिस्कस कर लिया हमने, और रहा कॉपर। तो कॉपर को भी हमने अभी डिस्कस कर लिया कि बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम जो है वो कॉपर की फॉर्मेशन या कॉपर जो है उसका कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं, मेनली प्लास्टोसाइनिन, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्सीडेज। और इसकी वजह से जो नई लीव्स होती हैं उनकी टिप की क्या होती है, नेक्रोसिस होती है, यानी वो मर जाती हैं, वहाँ पे डेड टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं।
ये वाला क्वेश्चन बहुत बार दिमाग में आता था कि सेब काटा और वो काला पड़ गया क्यों, आलू काटे और वो काले पड़ गए क्यों। और आज जब मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रही थी तो ये क्वेश्चन मेरे नज़र में आया। और जो सीबीएसई के नीट के एग्ज़ाम्स होते थे किसी ज़माने में 84 और आई थिंक 90 के टाइम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और मुझे ऐसे ही क्यूरियोसिटी हुई और मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ डाल दिया कि वाई डू फ्रेशली एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिकम डार्क। ये तो मुझे पता था कि ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन उस क्वेश्चन उस आंसर में कुछ और एलिमेंट यहाँ पर डाला है। पहला जो ऑप्शन है वो है डर्टी नाइफ लीव्स सम ट्रेसेस ऑफ आयरन ऑन देम। तो हर बार नाइफ डर्टी हो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। द फ्रूट्स आर ब्लैक इन कलर, कौन सा फ्रूट ब्लैक कलर का होता है। डस्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर सेटल्स ऑन देम, एकदम से थोड़ी बैठेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है कि जो फ्रेशली एक्सपोज्ड सरफेस होता है फ्रूट्स का, आपने फ्रूट काटा, आपने वेजिटेबल काटी और वो काली पड़ गई। क्यों पड़ी, क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट होता है टैनिक एसिड जिसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ द ट्रेस ऑफ आयरन फ्रॉम द नाइफ मेक्स देम डार्क। ठीक है, तो आयरन का जो नाइफ यूज़ किया उसके ट्रेस जो है उसकी प्रेजेंस की वजह से जो ऑक्सीडेशन है टैनिक एसिड की वो हो जाती है। तो बेसिकली ये जो कहते थे कि ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये बात सही थी, लेकिन किसकी, यहाँ पर टैनिक एसिड की ऑक्सीडेशन बताई गई है। तो ये क्वेश्चन एक क्यूरियोसिटी से भरा हुआ क्वेश्चन था जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर, कभी ना कभी मतलब एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम कॉजेज। तो मॉलिब्डेनम अगेन एक एसेंशियल कहूँगी मैं माइक्रो एलिमेंट है और व्हिपटेल डिजीज़ ऑफ कॉलीफ्लावर करता है। इसके अलावा ये मोटलिंग और नेक्रोसिस ऑफ लीव्स जो है ये भी करता है। तो मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से मोटलिंग और नेक्रोसिस होती है लीव्स की। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इसको आप याद रखेंगे। बाकी आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।